नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 11th ऑफ जून और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि हेडलाइन जो है वो तो ऑलरेडी डिटेल्स में दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। डेली का जो न्यूज़ का हेडलाइन है वो आपको मिल जाएगा और उसी के माध्यम से जो भी आपका डेली का जो अपडेट होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ मैं कवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि 20 मिनट में इतना कुछ कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैं कोशिश करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, टू बेसिकली मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो आपके साथ शेयर करूँ। आपका जो क्वेश्चन क्वेरी है आप अगर पूछते हैं सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो सारा कंटेंट आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। आई हार्डली सजेस्ट आप जाइए, वहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के माध्यम से आप हमारे वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है उसको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑल्दो सर्टेन पार्ट जो है वो फ्री रहता है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो आज जो न्यूज़ है वो अगर हम देखें तो डेली न्यूज़ हेडलाइन में जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा हेडलाइन को चेक करेंगे। 11 जून है आज, तो 11 जून का जो हेडलाइन है वो हम चेक करेंगे। आज कितना है, आज देखो न्यूज़ अबाउट 55 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो जैसे आप देख पा रहे हो, राइजिंग ऑनियन प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको नियर अबाउट 1 महीने पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा। और इन्फ्लेशन ना सिर्फ आपका अनियन के साथ साथ अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप एग्रीकल्चरल में मतलब खेती बाड़ी में उतना मेरा नॉलेज नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज मेरे पास है। तो खेती बाड़ी में क्या होता है कि एक हार्वेस्ट सीजन होता है। हार्वेस्ट सीजन में क्या होता है कि आपको मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट अगर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो फिर उसको आप हार्वेस्ट करेंगे तो फिर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें ऑब्वियसली क्वालिटी जो है वो नीचे की तरफ जाता है। और इसमें जो फूड ग्रेन होता है, आपका गेहूँ हो चावल हो, उसका क्वालिटी अगर नीचे की मतलब थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का अगर होगा ना तो वो क्या हो जाता है, वो फॉडर हो जाता है। मतलब वो पशु आहार बन जाता है, वो इंसान का आहार नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। पशु आहार का दाम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और इंसान का आहार अगर होता है अच्छे क्वालिटी का, जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं वो उसको परचेज कर लेती हैं। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और GSW एनर्जी, बैटरी, फलाना फलाना, राइजिंग एडिबल ऑयल प्राइसेस। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है आपका जो पाम ऑयल है, बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे खाना जो बनता है या फास्ट फूड जो बनता है वो आपका पाम ऑयल और वनस्पति यानी जो सैचुरेटेड फैट है उससे आपका बनाया जाता है। पाम ऑयल इज़ वेरी चीप, ठीक है। और आपका जो वनस्पति है, वनस्पति तेल जिसको बोलते हैं, वो भी डालडा जिसको बोलते हैं, डालडा भी जो है वो सैचुरेटेड फैट होता है। और ये सारे जो कंज्यूम करोगे आप, एग्रेमोन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्रेमोन ऑयल विच इज ऑल्सो आई थिंक बैंड। एग्रेमोन ऑयल इज यूज्ड फॉर बायोडीजल, पेस्टिसाइड प्रिपरेशन। और एग्रेमोन ऑयल फॉर कुकिंग, एग्रेम एग्रेमोन कुकिंग। उस वो जो है ड्रॉप, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जो तेल है उसमें आपका एग्रोमोन डाला जाता है। और एग्रोमोन किस लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे आप देख पा रहे हैं, एग्रोमोन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पेस्टिसाइड प्रिपरेशन, बायोडीजल एंड सोप मैन्युफैक्चर। सो अब हम लोग क्या ही खाते हैं, मतलब हमारे देश में इतना एडल्टरेशन होता है। इसलिए आप देखोगे दिस विल बी ऑल्सो बी अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वाई इन आर कंट्री पीपल हैव सो मच कैंसर। तो ये आप इतना अनएडल्टरेटेड, इतना केमिकल अगर आप खाओगे तो आपको जो है कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब होगा, क्या कर सकते हैं, हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने में हम ये सब करते हैं, पर क्या ही करें, अपने देश में सब चलता है। चलिए मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मोदी का जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका जो आपका जो गवर्नमेंट है, अभी हमने देखा है कि यहाँ पे जो रीशफल हुआ है तो मिनिस्ट्री यहाँ पे एक बार में 71 मिनिस्टर्स को जो है आपका शपथ ग्रहण करवा दिया गया। यानी बाद में जो रीशफल होता है, आपका जो कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो रीशफल होता है, वो सारी रीशफल में भी बाद में होगा। बट जो पोर्टफोलियो एक्सपेंशन होने का है उस पर ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई अभी जो जिसको जो चाहिए ले लो भाई, बाद में कोई कंप्लेन मत करना, क्योंकि कंप्लेन करोगे तो फिर हमारा काम करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जो है जो कॉर्पोरेट इंडिया है या जो बेसिकली यहाँ पे इंडिया में आकर धंधा करना चाहते हैं, FDI करना चाहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FPI, बट इंडिया में आकर जो धंधा करना चाहते हैं, FDI करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा क्लियर मैसेज चला गया है कि देखो भाई हमने जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी में हम काम करना चाहते हैं। आपको अगर कोई भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका इंडिपेंडेंट आभार जो होता है, जो भी मिनिस्ट्री है वहाँ पे आप जाके
मिनिस्टर ऑफ स्टेट या जो कैबिनेट मिनिस्टर उसके पास जाके आप बात कर सकते हैं और जो आपका काम है वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमने आपका 17 मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कराया, 20 मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कराया, बाद में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक चीज़ हमने देखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स को लाया गया है, जो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स नहीं है उनको लाया गया है, एंड जो कंसिस्टेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मे बी आपका राय, पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग निर्मला सीतारमन, रिगार्डिंग एस जयशंकर, रिगार्डिंग नितिन गडकरी, regarding Amit Shah and everyone, but again they are looking not right now, हाँ they are looking to retain the whole process altogether, so उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो उनका जो मैसेज है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट इंडिया वो बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है। एंड मेन जो फोकस है बूस्टिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन अ सेकेंड टर्म रिलेटेड टू टैक्स डेवोल्यूशन इंस्टॉलमेंट फलाना। सो गवर्नमेंट आके काम करना शुरू करते हैं। 100 डे का जो प्लान है वो भी, इसलिए मैंने बताया ना कि एक क्वार्टर मैं तो वेट करूंगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई तो मूव करेगा। मार्केट जो है आज अगर हम देखें मार्केट किस तरीके से उसने मूव किया है, किस तरीके से उसने बिहेव किया है। एनएससी टुडे अगर हम जाके चेक करते हैं, एनएससी लाइव तो नहीं करेंगे, एनएससी जो है वो चेक करेंगे। तो एनएससी में अगर आप देखते हैं कि निफ्टी 50 आपका ज़्यादा जस्ट 5 पॉइंट और 33 पॉइंट, मतलब एकदम फ्लैट चल रहा है अभी। निफ्टी को अगर हम देखते हैं पूरा फ्लैट मूव कर रहा है, ठीक है। निफ्टी अगर हम देखें आज का जो है उसने आपका राइज अच्छा किया था 23 समथिंग 23,375, और नीचे आपका मतलब यही हो रहा है। देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है मोर लेस द सेम, और बीच में जो है गेम चल रहा है। यहाँ पे स्विंग ट्रेड मतलब बोल सकते हो कि आपका जो स्विंग ट्रेड सेल ऑफ हल्का जो है एंड की तरफ होता है। ये 1:30-2 बजे जो होता है वहाँ पे बहुत ही हैवी बाइंग होता है, और हैवी बाइंग करके लोग जो है मतलब इस पॉइंट में जो हैवी बाइंग शुरू, यहाँ पे देख रहे हो ना स्पाइक, यहाँ पे हैवी बाइंग शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। अरे यार एक सेकंड में आपको स्क्रीनशॉट लेके दिया। इस तरीके का वीडियो बनाने से ना बहुत टाइम निकल जाता है, एंड वही है टाइम ही जो है बहुत एक बड़ा इशू हो जाता है। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको, आई ट्राई माई बेस्ट। आज का जो सेशन है मतलब थोड़ा सा डेली जो है मैं कोशिश करता हूँ कुछ नई नई चीज़ों को एडप्ट करना। ऐसे नहीं कि 10 चीज़ सीखेंगे, मतलब 100 चीज़ों से 100 चीज़ें ऊपर से सीखने से अच्छे एक चीज़ अच्छे से सीखें। तो मार्केट का अगर बिहेवियर आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया नियर अबाउट आपका सेम सेगमेंट में उसने क्लोज किया है, और यहाँ पे भी देखो आपका जो है वो स्विंग हो रहा है, इस रेंज में ही वो आपका स्विंग खेल रहा है। और लास्ट में देखो ये टिपिकली आपका 12 बजे के बाद ही शुरू होता है कि हल्का ऊपर जो आप ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एक एरिया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा तगड़े लेवल का उसको पुश किया गया, मतलब किसी ने मार्केट को उठाया। फिर इस जगह पे मार्केट को उठाने के बाद हल्का सेल ऑफ हो ही जाता है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। फिर जो बहुत दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, टिपिकली जो रिटेलर्स होते हैं, वो इस जगह पे आ जाते हैं। फिर उसको वो मतलब बेसिकली पुश करना शुरू करते हैं। और ये जो बंदा या इस पीरियड में जिन लोगों ने बेसिकली इसको पुश किया, मार्केट को पुश किया, वो इस जगह पे हैवी सेल ऑफ करते हैं, हैवी सेल ऑफ करते हैं। हैवी सेल ऑफ करने की वजह से क्या होता है, देखो आपका ये जो एक पैनिक मूड हो गया इस जगह पे, ये जो यहाँ इस एरिया में जिस बंदे ने पैसा डाला हुआ है वो भी यहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू कर देता है, और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। फिर से यहाँ पे ये जो बंदा है उसने देखा कि भाई नीचे की तरफ गया है, तो चलो मार्केट में जो है आपका सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत कम है, तो बाई करना शुरू करते हैं। हल्का सा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये नियर अबाउट 2:30 ऐसे टाइम में आएगा, और ये आपका 12 PM के बाद ही आपका शुरू होता है, और एट दी एंड फिर वो यहाँ पे जाके इसको पुश करके इस एरिया में भेज देता है। तो अगर ये जो गैप देखोगे ना, इस गैप में भी अगर जो गैप होता है उसमें 0.5%, 0.8%, तो ये बोल सकते हो कि टू सर्टेन लेवल ये आपका स्कैल्पिंग भी है, और इसी के माध्यम से जो है बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता है। ये तो मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सो दिस इज समथिंग विच आई थॉट आई वुड शेयर विथ यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, हर दिन होता है, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ये देख के, एंड कभी कभी इसका भी बेनिफिट मैं उठाता हूँ, और भैया मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सेंसेक्स में भी आप देखो तो उसी तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, हल्का बहुत अच्छा यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है। और निफ्टी बैंक में भी मतलब डिसेंट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। स्मॉल कैप देखो कल जो है आपका बहुत गिरा था, ठीक है, बहुत गिरा था। आज जो है उसने रिकवर किया है। कल अगर हम देखें तो देखो गिरा था, बहुत अच्छे लेवल को उठा भी था, गिरा था। IT इज़ ऑलवेज मैनिपुलेटेड। बैंक में भी अगर आप देखोगे सो यही चल रहा है। सो मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जैसे ऑलरेडी कल हमने बात किया था कि जो क्रेडिट वाला सेगमेंट है, प्राइमरीली जो क्रेडिट वाला सेगमेंट है दैट इज सफरिंग अ लॉट। और यहाँ पे आपने रिसेंटली देखा होगा कि गाड़ी का जो
पाइल अप है या स्टॉक पाइल है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, उसी तरीके से आज हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अभी से इंडिकेशन देना शुरू कर रहा है। बट जैसे अनियन प्राइसेस अभी ऊपर की तरफ है, ऑयल एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ है, और जब हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्ट होने के बाद आप देखोगे कि हार्वेस्ट उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड ऑल द रीजन, बहुत जगह पे फ्लडिंग होगा। सो इसके वजह से आपको ये देखने को मिलेगा दैट जो खाने पीने के सामान जो है उसका, एग्रीकल्चरल गुड्स का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ भागेगा। बट स्टिल बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई हम जो है ये होर्डिंग वर्डिंग इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन को। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी दे सकते हैं तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है वो और भी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो इसी जगह पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस जगह पे हमने क्या देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू अलाउ देम टू ऑफर इंसेंटिव्स टू बोल्स्टर डिपॉजिट। तो डिपॉजिट अगर वो इंक्रीज करते हैं, डिपॉजिट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आरबीआई आपने रिसेंटली देखा कि आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो नीचे की तरफ कर ही नहीं रहा है, बट ऑल तो बातचीत हो रहा है कि वो थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, मतलब जो आपका लेंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करेंगे, बट करेंगे कि नहीं करेंगे दैट इज नॉट अप टू देम, बैंक के हाथ में नहीं होता है। तो बैंक के हाथ में क्या होता है कि आइदर वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं या आरबीआई से जो है लोन लेके पैसा उठा सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका फ्लोटर रेट होता है या वेरिएबल रेट होता है, या आपका डिपॉजिट जिसको बोलते हैं कासा, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का कासा जो है, कासा को वो चाहते हैं कि भाई उसको हम इंक्रीज़ करें। तो इंक्रीज़ क्यों करेंगे? जब आप उसको, जो एंड कंज्यूमर है यानी जो आम जनता है, उसको आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दोगे तभी वो आपके यहाँ पे एफडी करेगा, आपके यहाँ पे आके कासा में पैसा डालेगा ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा डालेगा। तो वही बोले कि हम जो है इंसेंटिव देना चाहते हैं, क्योंकि वही पैसा वो इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, वो लोन के हिसाब से मार्केट में उसको पुश करेंगे एंड फिर एनआईआई के माध्यम से, ज़्यादा एनआईआई होगा, एनआईएम ज़्यादा होगा तो फिर वो पैसा ज़्यादा कमाएंगे। और इस जगह पे रैंडमली वो तो कर नहीं सकते हैं, रैंडमली इंसेंटिव अपने तरीके से दे नहीं सकते, बिकॉज दे नीड ऑथराइजेशन और अदर रेगुलेटेड, बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड ये आपका इंडस्ट्री है। तो इस जगह पे आरबीआई को बोला है कि भाई, गवर्नमेंट को बोला है या आरबीआई को बोला है कि भाई हमें जो है आप अलाउ कीजिए, हम जो है थोड़ा सा इंसेंटिव देना चाहते हैं ताकि जो है पैसा हम पब्लिक से उठा सकें। सो अभी JSW Energy बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट हैज़ कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन फतेहगढ़ राजस्थान। और ऑलरेडी जैसे राजस्थान, गुजरात, इस एरिया में, इस बेल्ट में आपका सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो काम हो रहा है। प्राइमरीली सोलर हाइड्रो तो यहाँ पे नहीं है, हाइड्रो तो नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे सोलर होगा और आपका विंड होगा, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और डिस्कॉम के माध्यम से वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है, बट अगर स्टोरेज पे ये काम किया जाता है तो दिस विल बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब भी यहाँ पे आपका शॉर्टेज होगा तो शॉर्टेज में आपका जो आपका बैटरी बोल सकते हो कि बहुत बड़ा यूपीएस है। सो एडिबल ऑयल के प्राइसेस आपके जो है बड़े हैं, नियर अबाउट 15% इन लास्ट मंथ, विच इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। तो 15% ऊपर की तरफ अगर भागा है तो ये डेफिनेटली आपका इंपैक्ट करेगा, 1-2 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। और जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि एफएमसीजी गुड्स का जो मतलब जैसे आपका फ्राइड गुड्स हो गया, फिर आपका जो घर का जो खाना पीना है उसका जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है ऑल्दो लो कंजम्पशन है, लोग फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, बट फिर भी ऑयल का दाम सबसे ज़्यादा होता है। जो घर में जो भी आप खाना खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है, पनीर को छोड़ के या कुछ आइटम को छोड़ के सबसे एक्सपेंसिव यानी आलू, प्याज, मटर, या आलू प्याज जो है वो तो सस्ता ही होता है, चावल जो है वो सस्ता ही होता है कंपैरेटिवली कंपेयर टू ऑयल, मतलब पर केजी हिसाब से अगर हम देखें, ऑयल इज़ वेरी एक्सपेंसिव राइट। तो आपका 130 रुपये, सरसों का दाम कितना है, एक सरसों का तेल का 1 लीटर का दाम कितना है, 130 रुपये ऐसा कुछ है ना, आई फॉरगॉट। तो वही है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये आपका जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी और आपका फास्ट फूड सेंटर्स, और जो घर का जो हाउस होल्ड जो आपका इनकम है उसमें आपका डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। सो दैट नीड्स टू बी लुक इनटू। सो क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या ही कर सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिव वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है इंपोर्ट किया जा सके। प्राइमरीली आपका इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने के माध्यम से, बिकॉज पाम ऑयल इज़ वेरी वेरी चीप एंड डालडा इज़ वेरी वेरी चीप, तो उसको पुश करना चाहिए मार्केट में। लोगों का हेल्थ मतलब वो तो बाद में देखा जाएगा, बट अभी इन्फ्लेशन को इमीडिएटली आप कंट्रोल तो कर पाएंगे। ये जो है आपका 60,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है कहाँ पे, अस्था मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपका
ईथेन क्रैकर प्रोजेक्ट आपका शुरू किया जाएगा। गेल का मतलब आपको पता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइमरीली गैस का, स्पेशली आपका नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि क्रूड से अगर आपको बैटरी तक जाना है तो बीच में जो रास्ता है, जो ब्रिज फ्यूल है, दैट इज एलएनजी सीएनजी या नेचुरल गैस अगर बोले तो नेचुरल गैस इज द ब्रिज फ्यूल, जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप घर में खाना पकाने के लिए भी जो है नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ ब्रिज फ्यूल। और पीएनजी के माध्यम से, यानी पाइप नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ आपका जो है नेचुरल गैस अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्रूड के ऊपर जो एलपीजी का जो डिपेंडेंसी है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। ऑनियन प्राइसेस अगर हम देखें 30 से 50% 15 दिन के अंदर बढ़ा है बिकॉज ऑफ बकरीद। वही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और प्याज प्याज के दाम को लेके एक बार आपका आंदोलन भी हुआ था। आई थिंक वाजपेयी का ऐसा एक टाइम था जहाँ पे ऑनियन रेवोल्यूशन हुआ था। ऑनियन रेवोल्यूशन इंडिया, ऑनियन क्राइसिस। तो ये तो है, ये आपका जब मोस्ट प्रोबेबली अटल बिहारी वाजपेयी थे वहाँ पे 2010 में। मनमोहन सिंह, हाँ ये ऐसा कुछ था, ये मुझे याद है। एक ऑनियन क्राइसिस हुआ था, सोचो 2010 में ऑनियन क्राइसिस हुआ था। ये बताया गया था कि ऐसा कुछ था, कुछ तो घपलाबाजी हुआ था। बट वही है कि अपने देश में सब होता है, तो वो थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलना पड़ेगा। होर्डिंग हो रहा है, बहुत तगड़े लेवल का होर्डिंग हो रहा है। तो होर्डिंग होने से क्या होता है, वही होता है कि आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है। और इसमें आपका ब्लेम तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर ही आप करोगे। हुंडई मोटर इज पोटेंशियल आईपीओ इन इंडिया अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हुंडई इज डूइंग रियली रियली वेल, सेकंड पोजीशन में रहता है, सेकंड या थर्ड पोजीशन में हर बार वो ऑल्टरनेट करता रहता है। सो हुंडई मोटर्स शुड गो फॉर एन आईपीओ एंड वी कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑलरेडी टाटा में जब तक वो डीमर्ज नहीं कर रहा तो उसमें इन्वेस्ट करके एटलीस्ट मेरे को दिखता नहीं कोई फायदा है। मारुति सुजुकी इज डूइंग रियली वेल। अशोक लेलैंड, कमर्शियल व्हीकल में तो बात नहीं करें, पैसेंजर व्हीकल में करके देखें तो एक ही प्लेयर है आपका, टाटा है, महिंद्रा है। महिंद्रा में भी सब कंग्लोमरेट है, और आपका टाटा में भी कंग्लोमरेट है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों मर्ज है, मिक्स्ड है। और मारुति सुजुकी एमएसआईएल में ही सबसे ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं अगर मेरे को डायरेक्टली पैसा कमाना है इस सेगमेंट से। तो लेट्स सी, लाइकली टू फाइल आर DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा वो कितना पैसा उठाना चाहते हैं, लॉट का साइज़ क्या होगा, और जो शेयर का प्राइस है वो कितना वो रखेंगे। सो टेलीकॉम सेक्टर में मॉडेस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ नियर अबाउट 2.5% to 3%। और इसलिए आपको देखने को मिलेगा जो स्पेक्ट्रम सेल होने वाला था रिसेंटली, या स्पेक्ट्रम सेल करके जो 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़ गवर्नमेंट कमाने वाला था, तो उसमें आपको उतना अच्छा नहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी वेरी बोल सकते हो कि मच्योरिटी स्टेज में आ चुका है। एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू, जो मैं देखता हूँ, पीपल आर नॉट रियली विलिंग टू मूव फ्रॉम 4G to 5G। तो उसमें 5G स्पेक्ट्रम लेके वैसा एज सच कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट। सो लैप्स्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र का जो रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज केप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ लैप्स्ड हाउसिंग अक्रॉस द स्टेट इन अबेंस। सो हाउसिंग में प्रेशर है, अंडरलाइंग प्रेशर है, उसके बारे में एक्चुअली में कोई बात नहीं कर रहा है या बात करना नहीं चाहता है। सो हाउसिंग सेक्टर में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्पेशली जो ओवर इन्फ्लेटेड जो मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, दैट इज़ नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो है पुणे, बेंगलोर, ये सारे जो हैं, तो दीज आर ऑल हाइपर इन्फ्लेटेड मार्केट्स, राइट। सो वो तो मतलब होगा ही, मतलब एनसीएलटी में जाएगा। या कॉस्ट ओवररन कल ही हमने देखा था, नियर अबाउट 5 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन हो चुका है, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सुजलॉन ने बोला है, बट आज हमने देखा कि सुजलॉन का स्टॉक जो है वो 5% ऊपर की तरफ भागा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। गूगल फाइनेंस में अगर हम जाते हैं, सुजलॉन आज 5% ऊपर की तरफ भागा था ना, 3 से 5%। ये देखो, कल था 47 और आज था 49, तो अच्छा इसने मूव किया क्या ऊपर की। देखो यहाँ पे एक बार गया, नीचे आया, फिर से अभी ये सस्टेन कर रहा है। कल भी हम देखेंगे हल्का वो सस्टेन करेगा। सो या चल रहा है, गेम चल रहा है, अच्छे से गेम चल रहा है भाई, मार्केट में गेम चल रहा है और आपको गेम खेलना है।
गेम में पार्टिसिपेट कभी कभी जो होता है साइड में बैठ के देखना पड़ता है, दूसरों को देख के समझना पड़ता है। तो ये मैं अभी जो है मैं वही कर रहा हूँ, मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मैं साइड लाइन में बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरीके से कर रहा है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द गेम एंड सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है वो पुश कर रहे हैं और यहाँ पे 35 नियर अबाउट 35,000 उन्होंने पुश किया है। और यहाँ पे बहुत सारे एनएफओ रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे एनएफओ हो रहे हैं, और एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, और नए नए म्यूचुअल फंड आपके आ रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुश देखने को मिल रहा है। सो गोरा जो है बेच रहा है, देसी जो है, यानी स्पेशली आपका पैसा जो आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो वो पैसा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। फिर से आपका भाटिया फैमिली जो है उसने आपका 2% बेच दिया है, बेच रहे हैं, मतलब इंडिगो भी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बेच रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इंडिगो में जाए कि नहीं जाए, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए अगर हम इंडिगो में चेक करते हैं ना अभी 5%, देखो ये ही दिक्कत हो जाता है। मैंने भी खरीदा, अचानक देखा कि दोनों में झगड़ा हो गया, भाई बेचो, लॉस करके निकल गया। फिर मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सुजलॉन हैज़ मोनोपोली बट इट्स नॉट रियली इन्वेस्टेबल, एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट एट ऑल इन्वेस्टेबल कंपनी। कब कौन बेच के कहाँ से चला जाए कुछ पता नहीं चलेगा, और फिर उसके वजह से देखो मार्केट आपका सफ़र करेगा। आपको नेक्स्ट वीक में देखना, ये देखो, देखो ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उठाओ मार्केट को, फिर बेचो, बेच के निकल जाओ, क्या करें। बट ये रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म में मैं अगर गेम खेल रहा हूँ तो ये रिकवर कर जाएगा। 5 दिन का अगर हम देखें ना, यहाँ पे इसको अगर स्क्रीनशॉट मार के मैं दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे एनालिसिस, मतलब आपको तो वो दिखाना चाहिए मुझे ट्रेडिंग व्यू में, बट स्टिल थोड़ा सा जल्दबाजी, मतलब जल्दी जल्दी में हूँ, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लेवल्स को अगर आप चेक करो, ये इसी तरीके से आपको लेवल जो है एक आइडिया आ जाएगा। ये देखो, इसमें आपका बेसिकली बोल रहे हो कि हल्का फुल्का स्विंग चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये पहला ब्रेकआउट है, ऊपर आया, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद ये सेकंड ब्रेकआउट है, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट ब्रेकआउट सेकंड ब्रेकआउट। फिर हमने ये जो है इस लेवल को उसने और टच नहीं किया, फिर वहाँ से जो है वो इस लेवल पर और नहीं है, फिर ऊपर की तरफ वो भागा, भागने के बाद हल्का यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से इसको पुश किया, फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर आस्ते आस्ते जो है लोगों ने यहाँ पे बेचा, तो नियर अबाउट एक ही लेवल पे ही है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ब्रो, आपको ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जिनको जो गेम खेलना है, वो गेम खेल के निकल चुके हैं, और प्रमोटर्स इसको वो कर रहे हैं, आपका मैनिपुलेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसमें मुझे पता नहीं है, एंड आई शुड नॉट स्पेकुलेट एनीथिंग। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 5 दिन में 6% ऊपर की तरफ गया है, बट आज जो है नियर अबाउट 4% वो नीचे की तरफ आया है। तो दैट शोज दैट जो बेचना था ना, बेचने के पहले इनसाइडर कुछ न्यूज़ आ जाता है, इनसाइडर न्यूज़ की वजह से इसको जो है वो ऊपर की तरफ भगाया गया था, ये ऊपर उठाया गया था, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से उसको सेल करके निकल गया। यही होता है ना, रिटेल वाला बंदा, उसको पता कैसे चलेगा, रिटेल वाले बंदे को पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा उसको क्या हो रहा है, फिर वो बंदा फंस जाता है, बोलता है क्या करें। बट स्टिल आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप देखोगे आज जो है ट्यूसडे है, तो इस वीक में अभी और भी टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आप देखोगे थोड़ा सा रिकवर करके जो प्रीवियस पोजीशन था वहाँ पे वो आ जाएगा, प्रीवियस लेवल जो है वहाँ पे आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे जून 5 में कहाँ से शुरू कर रहा है, 4100 या 105 से शुरू कर रहा है, 4500 के ऊपर 4600, यानी 4600 नियर अबाउट 4580 ऐसा कुछ वो आया था, फिर वहाँ पे उसने बेच दिया। यहाँ पे अभी कितना है, 4300 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, हाँ 4374 है, 74। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है क्या, मे बी आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, बहुत गर्मी है इसलिए आई एम ऑल्सो टायर्ड, तो बट और एक न्यूज़ जो आया था, जैसे मैंने बात किया था कि इंडिया में कट इंटरेस्ट रेट बिफोर द यूएस, और यूएस में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, सो दे विल बी ट्राइंग टू डू सम रिलैक्सेशन, और इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो फिर लोगों के पास पैसा आएगा, खर्चा करेंगे, और दे विल ट्राई टू, इन्फ्लेशन हल्का बढ़ेगा, बट वही होगा कि लोगों के पास क्रेडिट में पैसा आ जाएगा, सो दे वांट दैट रूरल क्रेडिट डिमांड बूस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ आज है नहीं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था तो वो तो नियर अबाउट मैंने कवर कर दिया। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए हमारे वेबसाइट में जाइए, और वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल ऊपर की तरफ तो भागे गए, उसमें दीज आर दी स्टफ ना, बेसिक न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बीपीसीएल इज लुकिंग फॉर रिफाइनरी मॉडेस्ट राइज इन, सो ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। बीपीसीएल ये सब ऑलरेडी होगा, क्योंकि हमारे देश में वी कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल, वी कांट,
दैट्स वाई कोयला एंड क्रूड ऑयल वी नीड इट। और इंडिया में इसलिए आप देखोगे कि रिफाइनरी जो है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ रिफाइनरीज आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट विच आर बीइंग कमीशन्ड आर इंक्रीजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। और कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो क्या ही कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपका नेचुरल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको बाकी जो न्यूज़ है वो अगर आपको चेक करना है, हमारे वेबसाइट में जाइए। हमारे वेबसाइट में जाके सारे हेडलाइन सब कुछ आप चेक कर पाओगे, एक्सप्लेन सब कुछ किया हुआ है। जो जाइए वेबसाइट में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके लॉग इन करके सब कुछ जो है वो चेक कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गर्मी से बच के रहिए।